मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, जो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब जो नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल की और नॉन मेटल की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब कि ये किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ये डोनेट नहीं करते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाते हैं, बट ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और क्या हो जाते हैं, निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, जो क्लोरीन है, क्लोरीन को जब एक इलेक्ट्रॉन मिला, ठीक है, तो ये किस में बदल गया, क्लोरीन आयन में बदल गया। ठीक है, बट जैसे अगर मेटल की बात किया जाए तो जैसे हमारा सोडियम था, सोडियम था। ठीक है, सोडियम क्या होता है, एक मेटल होता है। ठीक है, इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, वैसे जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 8 1। ठीक है, मतलब कि पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले सेल में, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लास्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, डोनेट कर देता है। और जब इसमें से -1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, ये सोडियम आयन बन जाता है। चूँकि इसने क्या किया है, डोनेट किया है, तो इसके ऊपर कितना आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज आता है। उसी तरह जब यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, ठीक है, इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट किया, ये एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसको कोई दे रहा है, तो ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो एक चार्ज हो गया। ऑक्सीजन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इस पर क्या आ जाता है, दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्साइड आयन बनता है। ठीक है, O2-। ठीक है, ये ऑक्सीजन का साइन है और इस पर 2- का मतलब कि इसने किसी से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। ठीक है, लिया है। आगे देखते हैं, नॉन मेटल्स आर एबल टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड एक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जब इलेक्ट्रॉन इनसे निकल जाता है तो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी हो जाते हैं। ठीक है, और एक ऑक्साइड एजेंट की तरह काम करते हैं। बट ऐसा क्या होता है, ये रेयर केस में होता है। जैसे हाइड्रोजन आयन बनता है जो, ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, हाइड्राइड आयन होगा H-, हाइड्रोजन आयन होगा तो H+। क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने का क्या वो होता है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे डू यू नो, कार्बन इज अ नॉन मेटल विच एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूस करने वाले एजेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस वेयर एज न्यूट्रल ऑक्साइड हैव नो इफेक्ट ऑन द कलर ऑफ लिटमस। ठीक है, जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कर देते हैं। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव कोवैलेंट ऑक्साइड, सच ऑक्साइड्स आर इधर न्यूट्रल और एसिडिक इन नेचर। ठीक है, जो भी नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, वो अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं तो या तो वो न्यूट्रल ऑक्साइड, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब या तो वो न्यूट्रल रहेगा या फिर एसिडिक रहेगा। जैसे नाइट्रोजन क्या है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो भी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे सब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, बट क्या है कि कंडीशन उसकी अलग अलग है। जब कंडीशन अलग अलग हो रही है तो उसका फॉर्म, उसका नेचर क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे 2 नाइट्रोजन के एटम हैं और ऑक्सीजन के एटम से रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को लाफिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, लाफिंग गैस भी कहा जाता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है उसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। ठीक है, वो न्यूट्रल होती है। ठीक है, इस तरह नाइट्रिक ऑक्साइड एसिडिक होता है, ये और ये बाकी क्या हैं, एसिडिक हैं। अब जब डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, तब हमारा क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है, HNO3। ठीक है, HNO3 जिसका क्या नाम है, नाइट्रिक एसिड। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं किसकी, कार्बन की।
अब कार्बन के साथ अगर कोई रिएक्ट करता है ऑक्सीजन तो क्या होगा, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 2 ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है, कार्बन के, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो न्यूट्रल होता है, बट क्या होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, बहुत ही जहरीली गैस होती है। ठीक है, ये क्या होती है, बहुत ही पॉइजनस होती है। क्लियर है। ये आप लोगों ने देखा होगा जो कोयले की भट्टी वगैरह होती हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, जब गीला कोयला रहता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसीलिए बंद कमरे में कभी धुएं में नहीं सोना चाहिए। ठीक है, इसकी ब्लड के साथ कंबाइन होने की पावर क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन से 200 टाइम्स ज़्यादा होती है। ठीक है, इससे जब ये कंबाइन होता है तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, दम घुटने लगता है और आदमी मर जाता है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, न्यूट्रल होती है नेचर में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है, वो एसिडिक होती है। यहाँ पे इसकी ये रिएक्शन दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, फास्फोरस की। फास्फोरस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव 2 ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड एंड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, बोथ आर एसिडिक। सल्फ़र की बात करते हैं तो जो सल्फ़र के होते हैं वो एसिडिक होते हैं। दो इसके बनते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपको सभी को पता है क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ हैलोजन। जब कोई नॉन मेटल हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा। हैलोजन क्या होते हैं, जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो जो 17th वाला कॉलम रहता है उसमें जो भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये हैलोजन में आते हैं। क्लियर है। अब ये नॉन मेटल के साथ अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, नॉन मेटल रिएक्ट विथ हैलोजन टू गिव कोवैलेंट हैलाइड। ठीक है, ये क्या देते हैं, हैलाइड बनाते हैं। इन प्योर स्टेट द हैलाइड्स ऑफ नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये प्योर फॉर्म में है, ठीक है, तो क्या करेंगे, कंडक्टेंस नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। जैसे फास्फोरस है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया इसने, ठीक है, तो क्या बना दिया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्लियर है। हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जब हाइड्रोजन क्या होता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड। दस इन द हाइड्राइड ऑफ नॉन मेटल्स हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू द नॉन मेटल एटम विथ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, द हाइड्राइड ऑफ नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, जब कोई भी हाइड्राइड होता है, ठीक है, नॉन मेटल का नहीं, नॉन मेटल का, तो क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। द हाइड्राइड ऑफ नॉन मेटल्स में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द नॉन मेटल। ठीक है, ये अलग अलग कंडीशन में, जैसे जिस हिसाब से जिस नेचर का हम लोग नॉन मेटल लेंगे उसी हिसाब से इसके हाइड्राइड बनते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर विथ हाइड्रोजन गिव हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, H2S इज़ वीकली एसिडिक इन नेचर। ये क्या होता है, बहुत ही कम मतलब पावर वाला एसिडिक होता है। ठीक है, नाइट्रोजन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, NH3। NH3 इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अमोनिया। ठीक है, ये क्या होता है, ये बेसिक होता है। ठीक है, एसिड और बेस में आप लोगों को डिफरेंस मैंने बताया है। ठीक है, एसिड बेस में मतलब एसिड जो होगा वो क्या देगा, वो H+ आयन देगा। ठीक है, और जो बेस होगा वो क्या देगा, H- आयन देगा। वो क्या कहलाएगा, वो बेस कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो अमोनिया क्या होता है, बेसिक होता है। ऑक्सीजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू गिव वाटर। ठीक है, वाटर इज ए न्यूट्रल। ठीक है, वाटर क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है H2O। चलिए आगे देखते हैं। रिएक्शन विथ एसिड, नॉन मेटल डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। दिस इज बिकॉज नॉन मेटल आर नॉट एबल टू गिव इलेक्ट्रॉन्स फॉर द रिडक्शन ऑफ H+ आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन तो ये दे नहीं सकते। ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन आयन को रिडक्शन करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इनका तो काम होता है क्या, एक्सेप्ट करना। इसीलिए ये क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड में हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। सम नॉन मेटल हाउएवर रिएक्ट विथ concentrated oxidizing acid to form the corresponding oxy acid।
ठीक है। फॉर एग्जांपल सल्फर रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू गिव सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। डाइल्यूट क्या होता है, देखो डाइल्यूट का मतलब होता है, जैसे दो चीज़ें हैं, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, वाटर क्या होगा हमारा ज़्यादा होगा और जो भी एसिड होगा, एसिड क्या होगा वो कम होगा, तो वो क्या होगा डाइल्यूट होगा। बट कंसनट्रेटेड में एसिड हमारा ज़्यादा होता है, ठीक है। कंपोनेंट में जैसे वाटर में मैंने डिज़ोल्व किया है तो वाटर ज़्यादा हो गया, एसिड कम हो गया तो डाइल्यूट। अगर एसिड ज़्यादा हो गया, वाटर हमारा कम हो गया तो वो क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसनट्रेटेड फॉर्म में रिएक्शन होती है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब कि डिस्प्लेस कर देना, उसको उसकी जगह से क्या कर देना, भगा देना। कुछ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस कर देते हैं। जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड है, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड है और इसने क्या किया, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया था, ठीक है। जो क्लोरीन होता है वो ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन को लात मार के भगा देगा, ठीक है। और अपना क्या बना लेगा, पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा और ब्रोमीन देखो क्या हो गया, यहाँ पे बाहर हो गया, ठीक है। ये अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसका शॉर्ट फॉर्म टेबल है, इसको ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, जैसे मेटल और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं या फिर वाटर वेपर से रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। बट इनका नेचर क्या होता है, अलग होता है। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। जैसे MgO क्या है, MgO। यहाँ पे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, बट ये क्या है, इसका नेचर क्या है, बेसिक है। क्लियर है, इसका नेचर क्या है, बेसिक है। द ऑक्साइड ऑफ मेटल आर जनरली बेसिक इन नेचर। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर मेटल ऑक्साइड गिव अल्कलाइन, ठीक है। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। सोल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं, और जो एसिडिक होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, जितने भी ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के, वो क्या कर देते हैं, एसिडिक नेचर में होते हैं, और जब एसिड होगा वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जैसे सल्फ़र के ऑक्साइड क्या होते हैं, सल्फ़र के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। क्लियर है, चलिए ये क्वेश्चन है, इसका सलूशन है, आगे देखते हैं। यहाँ मैच द कॉलम है। गोल्ड क्या होता है, ज्वेलरी होती है। आयरन का क्या बनाते हैं, मशीनरी वगैरह बनती है, ठीक है। एल्युमिनियम रैपिंग फूड में काम आता है, ठीक है। कार्बन का क्या होता है, कार्बन एज अ फ्यूल काम किया जाता है। कॉपर क्या होता है, इलेक्ट्रिक वायर बनाए जाते हैं। और जो मरकरी होती है वो थर्मामीटर में यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर है, ये यूजेज हैं। यूजेज ऑफ सम कॉमन मेटल जो आयरन है फॉर मेकिंग ब्रिजेस, ठीक है, इंजन पार्ट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। इन सबको आप लोग पढ़ लेंगे। और ये नॉन मेटल के यूज़ हैं। आगे जो चीज़ें हैं चलिए हम बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे मरकरी है, मरकरी का यूज़ हम थर्मामीटर और बैरोमीटर में करते हैं, जैसे मरकरी है, ठीक है। गोल्ड का आप लोगों को पता है ज्वेलरी वगैरह में बनाया जाता है, ठीक है। मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है। सिल्वर का भी यूज क्या होता है, ज्वेलरी वगैरह बनाने में होता है। कॉपर का यूज आप लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक वायर में होता है, ठीक है। जो सिल्वर होता है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। बट चूँकि ये क्या होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है, इसलिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कॉपर का यूज़ करते हैं। क्लियर है, चलिए। लेड का यूज, ये जो बैटरीज वगैरह होती हैं, ठीक है, पाइप वगैरह बनाने में होती हैं, इन सब में लेड का यूज किया जाता है। जो नॉन मेटल हैं जैसे कार्बन का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है, वो क्या होता है, डायमंड होता है, उससे ज्वेलरी बनती है, ठीक है। और फिर ग्रेफाइट इसी का फॉर्म होता है। कार्बन के दो एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। एक डायमंड जो कि एकदम प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का, वो क्या कहलाता है, डायमंड कहलाता है, सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। और ग्रेफाइट का यूज़ आपको पेंसिल में मिलता है, ठीक है। एज अ ग्रीस भी यूज़ किया जाता है ग्रेफाइट को। सल्फ़र का मैन्युफैक्चर द गन पाउडर बनाने में किया जाता है। रबड़ के वल्कनाइजेशन में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, रबड़ में हम लोग क्या मिला देते हैं, जब रबड़ अपने लैक्टेस से निकलता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, इतना
प्योर होता है कि उसको हाथ से तोड़ने पे क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। तो उसमें थोड़ी सी स्ट्रांगनेस लाने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं उसमें मिला देते हैं हम लोग सल्फ़र, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वल्कनाइजेशन, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वल्कनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। रबर को स्ट्रांग बनाने की प्रोसेस को। क्लियर है? चलिए, तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आज आपका चैप्टर ख़त्म हुआ है, ठीक है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे और जो भी डाउट्स होगा उसको हम लोग जूम क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ गुड डे।